जय हिंद स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी का यूनिट 4। ये इस यूनिट का हमारा नाम है बेसिक क्रिप्टोग्राफी। तो हम लोग इस यूनिट को कंप्लीट इस वन शॉट वीडियो में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आपको इसकी पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट 4। इससे पहले हमने यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पेज पे प्लेलिस्ट पे जा करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 4। इस यूनिट का नाम ही हमारे जैसे है बेसिक क्रिप्टोग्राफी। तो हम लोग यहाँ पर क्या बेसिकली पढ़ेंगे, क्रिप्टोग्राफी होती क्या है, हम इस चीज़ें को यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है क्रिप्टोग्राफी, तो इसका मतलब हम समझते हैं। बेसिकली जो क्रिप्टो होता है, क्रिप्टो का मतलब होता है हाइड करना, मतलब किसी चीज को क्रिप्टो मतलब हाइड करना है। और ग्राफी का मतलब होता है लिखना, मतलब किसी ऐसी चीजें लिखना है जो हाइड भी रहें और वो लिखी भी जा सकें। यहाँ पर हम इसे बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। तो ये क्या होता है क्रिप्टोग्राफी के, देखिए फुल यहाँ पर मीनिंग लिखा है, द साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग। मतलब कि ये एक राइटिंग करने का सीक्रेट तरीका होता है। यहाँ पर जो प्रीफिक्स क्रिप्ट यूज किया जाता है उस मीन मतलब हिडन, और जो सफिक्स हमारा यूज किया जाता है ग्राफ मीन राइटिंग। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि क्या चीज़ें यहाँ पर होता है। और यहाँ पर क्या लिखा गया, क्रिप्टोग्राफी बेसिकली मीन कीपिंग इंफॉर्मेशन इन सीक्रेट और हिडन। ये इंफॉर्मेशन को हाइड करने के लिए होता है। मैं इसको यहाँ पर हिंदी में समझाता हूँ। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का यूज किया कहाँ जाता है, हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा है कि जो आतंकवादी होते हैं वो लोग एक बोलते हैं कि एक की अपना वर्ड यूज करते हैं। किसी हम उनको मिशन को करना रहता है तो उसका दूसरा नाम दे देंगे, ये मिशन है। तो वो क्या होता है, उन लोग एक क्रिप्टोग्राफी वहाँ पे करते हैं, सीक्रेट राइटिंग करते हैं। आर्मी जो हमारी होती है, बीएसएफ होती है, वो लोग जैसे वाकी टॉकी से कॉल करते हैं, वाकी टॉकी से बात करते हैं, तो वहाँ पर वो लोग क्या है ना सीक्रेट वर्ड का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी अपने ऑपरेशन को नाम लेके बोलते हैं, उन ऑपरेशन को वो एक क्रिप्टो फॉर्म में रखते हैं, सीक्रेट फॉर्म में रखते हैं, कि जिससे कि अगर जो आतंकवादी वगैरह उनके जो वाकी टॉकी को अगर हैक भी कर लें, उसमें एक और अपना सिस्टम को अटैच भी कर लें, तो उनकी वो बातें समझ ना पाएं। ये चीज़ हमारे कई बिजनेस फील्ड में भी होता है। तो चलिए और आगे देखते हैं इसका क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई है। क्रिप्टोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन थ्रू यूज ऑफ कोड सो दैट ओनली दोज पर्सन whom द इंफॉर्मेशन इज इंटेंडेड कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस इट। मतलब कि जो जिस फॉर्म में वो लिखा है कि कौन से एल्गोरिथम में वहाँ लिखा गया है, जो पर्सन जानता होगा कि इस एल्गोरिथम में लिखा है, पहले से उसे इंफॉर्मेशन रहेगी, तभी वो चीज़ें वो वहाँ पर पढ़ पाएगा। दस प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एक्सप्लेन बेसिक क्रिप्टोग्राफी 10 नंबर में, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करना है। और साथ ही साथ अगर आपको एप्लीकेशन पूछ ले तो आप वहाँ पर भी बोल सकते हैं। बिजनेस फील्ड में सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं कि जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यूज करती है वो हमारे यहाँ पर होती है कि बेसिक क्रिप्टोग्राफी। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं ये क्या लिखा है कि रिप्लेस यूरी लेटर विथ थर्ड सक्सेस। मतलब ये हमारा एल्गोरिथम यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग जो यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी यूज करने वाले हैं, वहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, आई लव एप्पल, आई लव एप्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर किस ग्राफ से यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक हमारा यहाँ पर जो एल्गोरिथम दिया गया है कि हम लोग हर लेटर के थर्ड लेटर को यूज करके इसको लिखेंगे। तो जैसे हमने आई का यूज, हम आई का अगर देखा जाए इसका थर्ड लेटर क्या होगा, तो आई के बाद जे फिर के, यहाँ पर दिया गया है आई जे के, तो जो थर्ड लेटर वो के है, तो हमने आई को क्या लिख दिया, के की फॉर्म में। ये जो हमारा साइफर वर्ड होगा ये हमने के लिखा। फिर हमारा एल है, एल का हमारा जो थर्ड वर्ड होगा वो हमारा होगा एल एम एन, तो यहाँ पर एन यूज किया गया। इसी तरह ओ का थर्ड वर्ड, वी का थर्ड वर्ड और ई का थर्ड वर्ड। ए का थर्ड वर्ड सी है तो सी यहाँ पर देखिए यूज किया गया है। और एस का थर्ड वर्ड यहाँ पर क्या है, हमारा यू है, तो इसलिए हम यहाँ पर यू को यूज किया गया है। तो इसलिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर इस एल्गोरिथम को यूज करके यहाँ पर लिखते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप किसी शॉप में कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां पर ABCD की फॉर्म में उसकी प्राइसिंग लिखी रहती है। वो एक एल्गोरिथम होता है वहां पर कि वो आप ना समझ पाए, वो मेन रेट वहां पर लिखा रहता है कि इस रेट की दुकानदार जो होता है उसको मिलती है। लेकिन वहां पर अगर उसने साफ साफ लिख दिया
कि ये 345 रुपए की पैंट है या शर्ट है, तो आप कहेंगे भाई तेरी इतनी की खरीद है, इतनी महंगी क्यों दे रहा है। तो वहां पर क्या होता है, वो लोग क्या है कि ये क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, जिससे कि दुकानदार को केवल पता होता है कि ये इस रेट की है, उसको बाद में जो ग्राहक होता है उसको बताने में भी दिक्कत नहीं होती, वो अपना मार्जिन के हिसाब से बोल देता है कि इतने की है, इतने की आपको पड़ जाएगी, और उसमें अपना मोल भाव लोग करते रहते हैं। एक वहां पर ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, ए को 1 के फॉर्म में यूज किया जाता है, बी को 2 के फॉर्म में यूज किया जाता है, सी को 3, इसी तरह अल्फाबेटिकली वहां पर यूज किया जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेनिफिट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। अगर क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है कि व्हाट इज क्रिप्टोग्राफी, तो वहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि क्रिप्टोग्राफी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो उसको भी आपको लिखना जरूरी होगा। सबसे पहला जो आता है हमारा बेनिफिट, प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी। मतलब कि प्राइवेसी तो सबसे मेन चीज इसकी होती है क्रिप्टोग्राफी की, जिसके लिए हमें क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज यूज ही किया गया है। तो ये क्या है, इंश्योरिंग दैट नो वन कैन रीड द मैसेज एक्सेप्ट द इंटेंडेड रिसीवर। मतलब कि हम जिसको मैसेज भेज रहे हैं, जिसको हमने पहले से अपनी एल्गोरिथम बता रखी है, उसके अलावा कोई मैसेज को नहीं पढ़ सकता और नहीं पढ़ना उसको चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो पढ़ लेगा तो आपकी जो क्रिप्टोग्राफी करने का कोई बेनिफिट ही नहीं निकलेगा। उसके बाद हमारा आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वंस आइडेंटिटी, किसी की आइडेंटिटी को प्रोवाइड करना होता है। इंटीग्रिटी भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि यहाँ पर एश्योर होना चाहिए, एश्योरिंग द रिसीवर दैट द रिसीव मैसेज हैज नॉट बीन एल्टर्ड इन एनी वे फ्रॉम द ओरिजिनल। मतलब कि जिसको आपने मैसेज भेजा है, ये जैसे हम दो आर्मी के पर्सन हैं, एक ने दूसरे को मैसेज भेजा, तो ऐसा ना हो कि उस जो दूसरा पर्सन के पास मैसेज गया है वो उसे ओरिजिनल फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में, मतलब कि जो क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में लिखी है उसे दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ये भी चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमारा होता है नॉन रिपीडिएशन। ये क्या होता है कि एक मैकेनिज्म टू प्रूव दैट सेंडर रियली सेंट दिस मैसेज। इसके बाद हमारा आता है की एक्सचेंज। की एक्सचेंज क्या है ये हम यहाँ पर देखते हैं। द मेथड बाय विच क्रिप्टो कीज आर शेयर्ड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। मतलब ये जो की होता है वो हमारे केवल शेयर किया जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। अब हम यहाँ पर चलते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ क्रिप्टोग्राफी। जो हम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी में, बेसिक्स हैं, उनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज द रीडेबल मैसेज और डाटा दैट इज फेड इनटू एल्गोरिथम एज इनपुट। बेसिकली जो प्लेन टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे जिस मैसेज को हमें किसी के पास भेजना है तो वो मैसेज जो होता है वो हमारा होता है प्लेन टेक्स्ट। अब उसके बाद हमारा आता है इनक्रिप्शन एल्गोरिथम। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, द इनक्रिप्शन एल्गोरिथम परफॉर्म वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द प्लेन टेक्स्ट। मतलब हम जब ये एल्गोरिथम होता है, एक जैसे हमें क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करना है, जो हमारा जो एक सिंपल मैसेज था उसे हमें जब कन्वर्ट करना था, तो ये हमें वहाँ पर एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम उसको क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करके हम एक जगह से दूसरे जगह शेयर करते हैं किसी सिक्योरिटी पर्पस में। उसके बाद आता है हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट की। पब्लिक एंड प्राइवेट की क्या होता है ये चीज हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज ए पेयर ऑफ की दैट हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द सो दैट इफ वन इज यूज्ड फॉर इंस्क्रिप्शन द अदर इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्शन। द एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द पब्लिक और प्राइवेट की दैट इज प्रोवाइडेड एज इनपुट। बेसिकली पब्लिक और प्राइवेट की का मतलब यहाँ पर यह होता है जब किसी चीज की एक पब्लिक, मतलब पब्लिक होता है कोई चीज, जैसे हमारा कोई, हम पब्लिक का मतलब समझते हैं कि पब्लिक चीजें क्या है, प्राइवेट चीजें क्या है। इसी तरह क्या होते हैं, किसी मैसेज या किसी एल्गोरिथम को खोलने के लिए या उसको पढ़ने के लिए एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। जैसे हम लोग कोई भी पोस्ट डालते हैं, अगर पब्लिक करते हैं सब लोग देखते हैं, अगर प्राइवेट कर देते हैं तो जिसको हम केवल भेजते हैं वही केवल वहां पर देख सकता है। उसके बाद हमारा आता है साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज द स्क्रैम्बल्ड मैसेज प्रोड्यूस्ड एज आउटपुट। इट डिपेंड ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड द की फॉर ए गिवन मैसेज। टू डिफरेंट की विल बी प्रोड्यूस्ड टू डिफरेंट साइफर
टेक्स्ट। बेसिकली साइफर टेक्स्ट क्या है कि एक स्क्रैम्बल्ड मैसेज होता है जो हम मैसेज भेजते हैं वो होता है। हम उसको क्या करते हैं, दो की से हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, दो क्यू से हम उसको खोल सकते हैं। अगर दो तरह के हमारे साइफर टेक्स्ट होंगे, एक तरह का अगर होगा तो हम उसे एक तरह से खोलेंगे और दूसरी तरह का होगा तो हम उसे दूसरी की से खोलेंगे। ये हमारा क्या होता है। अब हमारा आता है डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम। डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम को क्या होता है ये देखते हैं। दिस एल्गोरिथम एक्सेप्ट द साइफर टेक्स्ट एंड द मैचिंग की एंड प्रोड्यूस द ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट। बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन एल्गोरिथम होता है ये क्या करता है, आपकी की जो होती है, जो हमारी एक टेक्स्ट और जो की होती है उसको मैच करता है। अगर दोनों मैच कर जाते हैं तो क्या होता है, वो आपको सिंपल प्लेन टेक्स्ट में जो हमारा जिसको सब कोई पढ़ सकता है उसके फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। इसको हम अभी जब डायग्रामेटिक समझाएंगे थोड़ा आपको और वहां पर समझ में आएगा। ये हमने यहाँ पर टर्मिनोलॉजी यूज की थी। इसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सिमेट्रिक और प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी। जो सिमेट्रिक और उसे हम लोग प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। बेसिकली इसको मैं एक हिंदी में आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। जो प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी होता है वहां पे हम क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन जो होता है, मतलब हम उसको क्या कहते हैं, मैसेज को हम इनक्रिप्ट करते हैं, मतलब कि हम उसको कोडिंग फॉर्म में करते हैं जो हमारा क्रिप्टोग्राफी फॉर्म में करते हैं, और उससे हम नॉर्मल फॉर्म में करते हैं। उसके लिए केवल एक सीक्रेट की होती है। यहाँ पर देखिए डायग्राम में बनाया गया है। इस की से हमने केवल यहाँ पर दोनों वर्क किया है। हमने उसको इंस्क्रिप्ट भी किया है और उसको डिस्क्रिप्ट भी किया है एक ही की से। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा ये होता है जो सिमेट्रिक और प्राइवेट की। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, क्या रखा है, इट इज एन इंस्क्रिप्शन सिस्टम वेयर द सेंडर एंड रिसीवर द ऑफ मैसेज यूज ए सिंगल कॉमन की टू इंस्क्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट द मैसेज। बेसिकली यहाँ मैंने बताया कि एक सिंगल की से आप उसको इंस्क्रिप्ट और डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा जो प्राइवेट की। हमने किसी को मैसेज भेजा तो उसी की से वो खुलेगा भी और उसी जिस की से हमने उसे भेजा था। यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट दिया गया है, उसको हमने कन्वर्ट किया साइफर टेक्स्ट में, फिर उसके साइफर टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट किया फिर से प्लेन टेक्स्ट में एक ही की से। यहाँ पर भी ये दी गई की एक सिंगल की यहाँ पर दी गई है शेयर्ड्स की, जिसको हमने यहाँ पर सेंडर है उसने उसको प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया इंस्क्रिप्ट फॉर्म में, उसने शेयर किया, और उसने जो हमारा जिसने रिसीव किया था उसने उसको कन्वर्ट किया जो डिस्क्रिप्ट फॉर्म से उसको अपने जो पढ़ सकता है जिस फॉर्म में, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में, उसमें हमें यहाँ पर कन्वर्ट किया। अब हमारा आता है दूसरे नंबर पर एसिमेट्रिक और पब्लिक की। हमने इसके पहले पढ़ा सिमेट्रिक और प्राइवेट की, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एसिमेट्रिक और पब्लिक की। ये क्या होता है, हम यहाँ पर जो इंक्रिप्ट करने के लिए अगर एक की यूज करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, अंडर दिस सिस्टम ए पेयर ऑफ की इज यूज इंस्क्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट इंफॉर्मेशन। ए पब्लिक की इज यूज फॉर इंक्रिप्ट द एंड द प्राइवेट की इज यूज फॉर डिक्रिप्शन। तो मतलब क्या है कि हम यहाँ पर अलग अलग यूज करेंगे। अगर पब्लिक जो यूज करेंगे इंस्क्रिप्ट के लिए तो डिक्रिप्ट के लिए हम लोग यूज करेंगे प्राइवेट। और यहाँ पर क्या है, प्राइवेट की आर डिफरेंट इवन इफ द पब्लिक की इज नोन एज एवरी वन द इंटेंडेड रिसीवर कैन ओनली डिकोड बिकॉज ही एलोन नोन द प्राइवेट की। हम यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक समझाते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जैसे यहाँ पर एक की का हमारे पास जो हम ऐसे समझते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि चाबियों का गुच्छा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें चाबियों का गुच्छा दिया गया है। एक जॉय की है, एक माइक की है, एक एलाइस की है, एक टेड की है। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट को ये इस जो एलाइस है ये कन्वर्ट किया इसको इंस्क्रिप्ट फॉर्म में, इंस्क्रिप्शन उसको किया। उसने क्या किया, कुछ एल्गोरिथम यूज करके अपनी की से उसको इंस्क्रिप्ट किया। उसने क्या किया, उसने भेज दिया किसको, रिसीवर को। ये सेंडर था हमारा और ये रिसीवर को उसने मैसेज को भेज दिया। तो ये मैसेज को जब भेज दिया तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर एक पब्लिक थी, यहाँ पर कई चाबियों से इसको निकाला गया था। लेकिन यहाँ पर हम कई चाबी से यूज कर सकते थे। अगर यहाँ पर हम चाबी जैसे इसकी भी यूज कर सकते थे, इसकी भी यूज कर सकते थे, इसकी भी यूज कर सकते थे इस इंस्क्रिप्ट मैसेज करने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब यहाँ पर केवल जिस चाबी से हमने इसको इंस्क्रिप्ट किया था उसी चाबी से हमें यहाँ पर डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। तो
तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा बन जाता है प्राइवेट की। यहाँ पर हमें क्या हुआ, हमने इसको भेजा, ये जहाँ पर डिस्क्रिप्शन के लिए उसको पढ़ना है अब, तो उसने क्या किया, अपनी जो एलाइस की थी उस की को लिया और उससे इसको ओपन करेगा और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट होगा प्लेन टेक्स्ट में और उसके बाद उसको वो रीड कर सकता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए और एक मैंने डायग्राम बना रखा है। यहाँ पर पब्लिक की हमारा क्या है, ABCD। हमने इस सी को लिया, अपनी एक की जो हमने जो चुना उसको प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने इसको यूज किया। हमने यहाँ से इसको साइफर टेक्स्ट में बदला और उसको हमने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में चेंज करने के बाद हमने उसको भेजा आगे। तो जब जिसने जो रिसीवर था अब उसको खोलना है तो अब उसके लिए वो प्राइवेट की हो जाएगी। यहाँ पर पब्लिक की थी, कई की थी, हम जिसको यूज चाहते उसको ले सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमें सिर्फ प्राइवेट की एक ही की ले सकते हैं उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्लेन टेक्स्ट का मतलब फिर यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जिसको हर कोई रीड कर सकता है, जो साइफर टेक्स्ट होता है जिसको हर कोई रीड नहीं कर सकता। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें यहाँ पर दिया पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन। पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। इन पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एवरीवन हैज एक्सेस टू एवरीवन्स पब्लिक की आर आल्सो की आर अवेलेबल टू द पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर इसको देखने वाली ज़रूरत है। यहाँ पर अब की मतलब जो पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको टाइप्स में फॉर्म में चेंज किया गया है कि हम किसको कहाँ पर यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट मतलब क्या होगा, नाम से ही आपको पता चलता होगा कि पब्लिक अनाउंसमेंट का मतलब हो क्या रहा है। मतलब हम लोग जब कोई पोस्ट कर सकते हैं या हम अपनी जो किसी भी सोशल मीडिया की आईडी को पब्लिकली रखते हैं, तो कोई भी हमको मैसेज भेज सकता है, हम किसी को मैसेज भेज सकते हैं और कोई भी हमारी प्रोफाइल को चेक कर सकता है, हमारी क्या एक्टिविटीज़ है हर चीज़ें चेक कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये सिक्योर कम होता है। यहाँ पर भी यही चीज़ें दिया कि हमने ए और बी को अगर मैसेज भेजना है तो उसको ए को बी को आराम से भेज सकता है, कोई बिना रोक टोक के, अगर आपका पब्लिक अनाउंसमेंट है। उसके बाद हमारा क्या आता है, इससे थोड़ा सा सिक्योर होता है पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी ट्रस्टेड सेंटर। मतलब कि इसको हम लोग ट्रस्टेड सेंटर बोलते हैं, पब्लिकली अवेलेबल होता है डायरेक्टरी में, लेकिन ट्रस्टेड सेंटर थोड़ा सा ये होता है। तो इसमें क्या होता है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एक क्या कहते हैं अथॉराइज्ड पर्सन होता है, किसी दो पर, यहाँ पर जैसे क्या है कि दो लोग हैं, ए है और यहाँ पर हमारे पास बी है, ए और ए को हम बी के पास मैसेज भेजना है, तो वो तभी भेज पाएगा मैसेज जब वो अथॉराइज्ड पर्सन होगा। मतलब कि आपने जैसे व्हाट्सएप पे आप लगाते हैं अपनी जो क्या कहते हैं स्टेटस लगाते हैं, तो आप वहाँ पर क्या करते हैं कि कौन कौन पर्सन केवल हमारे जो स्टेटस को देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, तो वो वहाँ पर होता है। तो इसी तरह क्या होता है कि आप अथॉराइज्ड किए वहाँ पे, अपने किसी को हाइड करना चाहे तो आपने उसको अनअथॉराइज्ड कर दिया। तो ये चीज़ क्या होती है, हमारी पब्लिक अवेलेबल डायरेक्टरी, जिसे हम लोग ट्रस्टेड सेंटर भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, पब्लिक की अथॉरिटी, जिसे हम लोग कंट्रोल ट्रस्टेड सेंटर भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हेडिंग लिखना मिस्टेक हो गया है, तो आप हेडिंग वहां से देख लीजिएगा। ये हमारा थर्ड नंबर वाला है। तो इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल्ड होता है, एक तरह से एकदम इसमें कंट्रोलिंग होती है पूरी। तो इसको हम समझते हैं कैसे होता है। तो कि यहाँ पर क्या है कि एक जो हमारा क्या कहते हैं इनिशिएटर है, जो हमारा ए है, उसको मैसेज भेजना है बी के पास मैसेज भेजना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंट्रोल्ड होगा, ये इसमें पहले से अथॉरिटी वगैरह नहीं होती है, इसमें एक पब्लिक की अथॉरिटी होती है, जो आप जब मैसेज भेजेंगे तब ये यहाँ पर वर्क करता है। तो वर्क कैसे करता है ये यहाँ पर हम देखते हैं। ए को मैसेज भेजना है बी के पास, तो ये क्या करेगा, पहले भेजेगा मैसेज हमारे पब्लिक की अथॉरिटी के पास, वो इसको चेक करेगा। वो जब अपने इसने वेरीफाई किया कि हाँ इसके पास अथॉरिटी है, तो ये भेजेगा इसको की रिटर्न करेगा। तो फिर ये इनिशिएटर जो है उसकी से बी को मैसेज भेजेगा। तो फिर क्या होगा, फिर इस जो बी है, अब बी फिर से पब्लिक की अथॉरिटी के पास जाएगा। ये बी जो है पब्लिक की अथॉरिटी के पास गया है। ये देखिए यहाँ पर, जहाँ पर जो कैसे जो एक टर्म यूज करना है, जो स्टेप है यहाँ पर लिखा भी है, 1 स्टेप 2 स्टेप, फिर यहाँ पर 3 स्टेप, उसके बाद ये 4th स्टेप क्या हुआ, ये रिक्वेस्ट भेजेगा पब्लिक की अथॉरिटी के पास। पब्लिक की अथॉरिटी क्या है, इसको फिर से की इसको देगी, जो बी है इसको अब की देगी, इसकी की देगी।
तो इसकी जब की देगी तो ये बी क्या होगा, फिर इसको अपना रिप्लाई देगा, क्योंकि पहले इसको रिप्लाई नहीं कर सकता था, इसने इसको मैसेज भेजा लेकिन ये रिप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पास इसकी की नहीं थी। जब इसकी की मिल गई इसको, तो अब ये क्या करेगा, अब इनिशिएटर फिर से इधर से रिप्लाई कर सकता है और आगे प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ पे इसका हर चीज़ें टाइम, मैसेज और जो हर चीज़ें एक टाइम पीरियड जो भी रहता है हर चीज़ें उसमें आपको मिल जाता है। तो ये हमारा क्या है, थर्ड नंबर का जो हमारा आता है पब्लिक की अथॉरिटी कंट्रोल ट्रस्टेड सेंटर। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रस्टेड होता है। तो हमारा जो ऊपर से नीचे की ओर जितने भी हमारे की आ रही हैं ये एक दूसरे से अच्छी होती ही चली जा रही हैं। इसके बाद हमारा जो चौथे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर है हमारा पब्लिक की सर्टिफिकेट। पब्लिक की सर्टिफिकेट क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि हम जो पहले ए को अगर बी को मैसेज भेजना है, ए को अगर बी को मैसेज भेजना है तो ये क्या होता है, ये केवल एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है वो क्या होगा, ए को मैसेज भेजना है पहले सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाएगी। सर्टिफिकेट अथॉरिटी पहले इसको चेक करेगी कि हाँ ये कैपेबल है, इसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, इसको सर्टिफिकेट देगी। सर्टिफिकेट इसको देगी, फिर ये ए मैसेज करेगा बी को मैसेज करेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा कि जब ये तो इसके पास सर्टिफिकेट, ये क्या करेगा, सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास जाएगा, ये भी सर्टिफिकेट रिटर्न लेगा और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये इसको मैसेज भेजेगा और फिर ये दोनों एक दूसरे से मैसेज आगे पीछे करते रहेंगे। तो ये इसका प्रोसेस होता है। ये जो पब्लिक की सर्टिफिकेट होता है ये थर्ड वाले के एज ए सिमिलर ही होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, हम यहाँ पर एक बार आपको जो यहाँ पर डिफिनीशन दी गई है इससे समझाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर पहली बात आप थोड़ा सा समझ लें कि जैसे सिग्नेचर होता है कि हम लोग सिग्नेचर करते हैं कोई भी अपना जो प्रोजेक्ट है साइन करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी साइन करने के लिए, तो वो वहाँ पर हम लोग जा करके साइन करते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल साइन होता है किसी को अथॉरिटी देना होता है, जैसे आप किसी से अथॉरिटी लेने जाते हैं कि आप परमिशन लेने जाते हैं तो उससे साइन करवाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है डिजिटली उसके बिना आए यहाँ पर जो साइन कर दिया जाता है एक अथॉरिटी दे दी जाती है। एज सिमिलर टू हैंड रिटेन सिग्नेचर और स्टैम्प पैड सील, कि जो ये सिमिलर होता है हैंड रिटेन या स्टाम्प के तरह, मैथमेटिकल टेक्निक होता है हमारा यूज फॉर ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मैसेज, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू डिजिटल डॉक्यूमेंट, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परिंग। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि वही सेम चीज़ होता है, लेकिन हम लोग आजकल डिजिटली दुनिया में आ गए हैं तो हम लोग डिजिटल सिग्नेचर का भी यूज करने लगे हैं। हम एक दूसरे से डिजिटल अथॉरिटी ले लेते हैं कि अपना अब उसको आना नहीं पड़ेगा, उसको फ्लाइट का खर्च बच जाएगा, उसके जो आने जाने का टाइम बच जाएगा। ये चीज़ें अपने यहाँ पर नहीं होती, ये धीरे धीरे हर चीज़ें की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इसका प्रोसेस क्या होता है ये देख लेते हैं। हमने जैसे यहाँ पर क्या है कि एक डाटा है, डाटा को हैश फंक्शन यूज करके हमारे पास ये डाटा है, डाटा को हैश फंक्शन से यूज करके उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे। फिर वो बाइनरी फॉर्म क्या करेगा, उसको अपना जो इंस्क्रिप्टेड है जो उसका प्राइवेट की उसके थ्रू क्या करेगा, डाटा और सिग्नेचर को अटैच करेगा, अटैच टू डाटा। फिर यहाँ पर क्या एक जो साइनिंग प्रोसेस हुआ उसके बाद आता है वेरिफिकेशन प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो डिजिटली साइन जो डाटा होता है उसके दो फॉर्म में ये बनाता है, एक जो उसका मेन डाटा होता है और उस सिग्नेचर के डाटा का जो बाइनरी फॉर्म होता है। इन दोनों के क्या है, इसमें जो एक डाटा था उस डाटा को ये हैश फंक्शन से कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, और यहाँ पर तो हमारे पास बाइनरी फॉर्म में अवेलेबल ही था, तो इन दोनों बाइनरी फॉर्म को ये क्या करता है, मैच करता है। जब मैच करेगा दोनों बाइनरी फॉर्म को, अगर वहाँ पर इक्वल आ जाता है तो वो वेरीफाई कर देता है और हमारा ये डिजिटल सिग्नेचर जो होती है वो वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है रियल वर्ड प्रोटोकॉल। रियल वर्ड प्रोटोकॉल क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें क्या है, फॉलोइंग आर रियल वर्ड प्रोटोकॉल। पहले जिसमें हमारा आता है SSL आर्किटेक्चर, दूसरा हमारा आता है MIME और ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, या इससे बोलते हैं सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, PGP प्रेटी गुड प्राइवेसी, सेट सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, IP सिक्योरिटी। इसको हम फुली एक्सप्लेन करके देखते हैं। यहाँ पर आगे यहाँ पर क्या आया, SSCL। जो L है ये क्या होता है, ये एक तरह का सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डाटा दैट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्वर। बेसिकली ये अपने डाटा को क्या कहते हैं, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है जो हम लोग ब्राउजर एंड सर्वर में कोई
जो वेब ब्राउज़र या सर्वर में अपने डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर हमारा आता है SCCL जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होता है। SSL का जो रिकॉर्ड प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मैसेज इंटीग्रिटी। भाई हम मैसेज भेज रहे हैं किसी वेब से तो हमारा इधर उधर मैसेज नहीं जाना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी दोनों होनी चाहिए। उसमें आता है हैंडशेक प्रोटोकॉल। हैंडशेक प्रोटोकॉल बेसिकली जैसे हैंडशेक नाम से ही पता चल रहा है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जनरेट करता है। हमारा आता है चेन साइफर प्रोटोकॉल। चेन साइफर प्रोटोकॉल बेसिकली ये बताता है कि जो हमारा जो साइफर है उसकी बाइट क्या है, उसकी लेंथ क्या है और कौन सा हमारा साइफर पेंडिंग है, कौन सा हमारा अप्रूव हो गया है। ये हमारा होता है चेन साइफर प्रोटोकॉल। हमारा आता है नेक्स्ट अलर्ट प्रोटोकॉल। अलर्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू कन्वे SSL रिलेटेड अलर्ट टू द पीर एंटिटी, ईच मैसेज इज प्रोटोकॉल कंटेन 2 बाइट। बेसिकली अलर्ट प्रोटोकॉल मतलब कि अलर्ट जो हमारे देना है, कोई भी मैसेज की कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है तो यही चीज़ यहाँ पर मैसेज रहता है। और यहाँ पर जो इसकी जो प्रोटोकॉल की जो मैसेज की लेंथ होती है वो हमारी यहाँ पर 2 बाइट की होती है। सेकंड नंबर पे हमारा जो आता है SMIME और ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, बेसिकली ये जब हम लोग किसी भी जो रिसीवर को किसी को हम मैसेज सेंड करते हैं अपने ईमेल से या ईमेल सेंड करते हैं तो यह क्या होता है, आपकी ईमेल को सिक्योर रखता है, आपकी ईमेल को क्या कर रखता है, इंक्रिप्ट रखता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। और यहाँ पर क्या देखते हैं, ईमेल सर्टिफिकेट आल्सो नोन एज SMIME सर्टिफिकेट हम इसे भी बोलते हैं। आर डिजिटली सर्टिफिकेट दैट कैन बी यूज टू साइन द इनक्रिप्ट ईमेल मैसेज। व्हेन यू इनक्रिप्ट एन ईमेल यूजिंग एन ईमेल सर्टिफिकेट ओनली द पर्सन दैट यू सेंट इट टू कैन डिस्क्रिप्ट एंड रीड द ईमेल। जिसको आपने केवल भेजा है केवल वही आपकी मैसेज को रीड कर सकता है, आपकी ईमेल को रीड कर सकता है और कोई वहाँ पर आपकी ईमेल को नहीं रीड कर सकता। तो ये क्या होती है, ईमेल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी, जो ईमेल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर इसे बोलते हैं। ये चीज़ें हमारी तभी यूज की जाती हैं जब हम लोग डिजिटली कोई वर्क करते हैं, डिजिटल साइन करते हैं या और कुछ वर्क करते हैं जो हमारी डिजिटली होती हैं। उसके बाद हमारा आता है SMIME इंक्लूड टू सिक्योरिटी फीचर। मतलब ये जो फीचर को इंक्लूड करता है जो हमारा ईमेल इंस्क्रिप्शन और हमारा डिजिटल सिग्नेचर। हमने इसकी पहले भी बात कर ली कि ईमेल जो को हमारे इंक्रिप्ट करता है उसको हमारे सिक्योर रखता है और डिजिटल सिग्नेचर जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पर भी ये हमारे जो रिस्क होते हैं उनको एलिमिनेट करता है। उसके बाद हमारा हमारा थर्ड नंबर पे था PGP मतलब प्रेटी गुड प्राइवेसी। ये क्या होता है, ये हमारा होता है PGP वाज डिजाइन टू प्रोवाइड ऑल 4 एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी दैट इज प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपुडिएशन इन सेंडिंग ऑफ ईमेल। मतलब कि ये प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। PGP यूज ए डिजिटल सिग्नेचर, ये डिजिटल सिग्नेचर को भी यूज करता है। PGP यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्रेट की इंस्क्रिप्शन एंड पब्लिक की इंस्क्रिप्शन टू प्रोवाइड प्राइवेसी। ये अपना की यूज करता है कि अपने भाई कोई भी वर्क किया जा रहा है सिक्योरिटी के लिए तो वहाँ पर की का तो यूज करना ही पड़ता है। और PGP इज एन ओपन सोर्स, ये ओपन सोर्स होता है एंड फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर पैकेज और फॉर ईमेल सिक्योरिटी। ये जो हमारा फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर होता है। PGP प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर, ये ऑथेंटिकेशन हमारा प्रोवाइड करता है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू। PGP यूज ए डिजिटल सिग्नेचर, ये चीज़ें हमने देख ही लिया। PGP यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सीक्रेट की, ये हमारे यहाँ पर देखिए डबल टाइम पेज का एडिशन हो गया है तो इसको यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए और क्या हमने यहाँ पर PGP प्रोवाइड ऑथेंटिकेशन देख लिया। उसके बाद यहाँ पर ये है इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू द यूजेस ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर ये क्या करता है कि हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी, देखिए हर चीज़ जो डिजिटली हम वर्क करते हैं तो वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको हमने पहले भी यूनिट में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसीज़ होती क्या हैं। सेकेंड यूनिट में हमारा था, उसमें हमारा क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये चीज़ें हमने पहले भी स्टडी कर रखा है। इसके बाद हमारा आता है टू इट प्रोवाइड कंप्रेशन बाय यूजिंग द जिप एल्गोरिथम। हम यहाँ पर जिप एल्गोरिथम भी यूज करते हैं। यहाँ पर थोड़ा डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर बनाया गया है तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं।
इसके बाद हमारा आता है सेट। सेट जिसे हम लोग बोलते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। मतलब इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। मतलब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, जब हम लोग किसी तरह का ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वहाँ पर जो हमें सिक्योरिटी मिलती है उसे हम लोग बोलते हैं सेट। Secured electronic transaction or SET is a system which ensure security and integrity of electronic transaction done using credit card in a scenario. SET is not some system that enable payment but is a security protocol applied on those payment. It uses different encryption hashing technique टू सिक्योर पेमेंट ओवर इंटरनेट डन थ्रू क्रेडिट कार्ड। बेसिकली जितने भी आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी भी इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, उसे ये सिक्योर करता है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं हमारी, जो सेट के अंदर में आती हैं, जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सेट प्रोटोकॉल वाज सपोर्टेड इन डेवलपमेंट बाय मेजर ऑर्गेनाइजेशन लाइक वीजा, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, which provide it secure transaction technology, STT and Netscape which provide technology of secure socket layer, जिसे हम लोग SSL बोलते हैं। तो इसका कैसे मतलब होता है ये हम यहाँ पर डायग्रामेटिक देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपको कोई कस्टमर है, उसको क्या करना है, मैसेज अपने को उसको पेमेंट करना है। पेमेंट जब करना है तो क्या करेगा, वो कस्टमर है, ये उसको पेमेंट करना है। इस जो मर्चेंट है, ये दुकानदार, इसको पेमेंट करना है। क्या हुआ कि ये जब पेमेंट करेगा तो ये अब इसके थ्रू इसको मैसेज जाएगा बैंक को। बैंक में जो पेमेंट गेटवे होता है उसके थ्रू मैसेज जाएगा। उसके मैसेज में जाएगा कि ये हमारा होता है कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसके पास मैसेज जाएगा, यहाँ पर देखेगा कि चेक करेगा कि इसके पास बैलेंस है कि नहीं है। जब बैलेंस होगा तो ये अपना बता देगा कि हाँ बैलेंस है, और आगे भेज देगा मैसेज जो मर्चेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसके पास पैसे पेमेंट कर देगा। लेकिन जब क्या कहते हैं, इसके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो पेमेंट गेटवे क्या करेगा, यहाँ से आएगा, इसके पास मैसेज रिटर्न कर देगा कि आपके पास पैसे हैं ही नहीं। अगर पैसे रहेंगे तो ये क्या करेगा, कस्टमर के थ्रू यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी पेमेंट गेटवे में, पेमेंट गेटवे से आएगी इंफॉर्मेशन कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में, इसके थ्रू इंफॉर्मेशन जाएगी मर्चेंट में, फिर इसके तरह यहाँ से इंफॉर्मेशन आ जाएगी मर्चेंट के पास कि हाँ आपको इतने रुपए रिसीव्ड हो गए हैं। तो ये क्या होता है, हमारा जो एक मेथड होता है पेमेंट करते समय का, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर होता है। अब लोग यहाँ पर देखेंगे एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। जो डिजिटल सिग्नेचर था उसका क्या क्या यहाँ पर एडवांटेज है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है सेविंग ऑफ टाइम। सेविंग ऑफ टाइम मतलब किसी को कहीं पे अपने साइन सिग्नेचर करने जाना था, अभी किसी को प्रॉपर्टी की डील करना था या कोई प्रोजेक्ट का डील करना था, तो अपना क्या है कि जाएगा, उसका जो समय लगेगा, उसकी ट्रैवलिंग करेगा, वहाँ से फ्लाइट से जाएगा या किसी से चीज़ से भी जाएगा, तो उसका क्या होगा, एक ट्रैवलिंग टाइम होगा, तो वो टाइम उसका खराब होगा। लेकिन यहाँ पर जो डिजिटल सिग्नेचर से टाइम की यहाँ पर सेविंग हो गई। कॉस्ट सेविंग मतलब जो उसको किराया भाड़ा देना था वो उसका बच गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉस्ट सेविंग भी हो गया। वर्क फ्लो इफिशियंसी मतलब कि उस समय में वो दूसरा भी काम कर सकता है, तो उसका और कई काम भी एक साथ करता है, कई सिग्नेचर एक साथ, कई प्रोजेक्ट को एक साथ वो साइन कर सकता है। तो क्या हुआ, उसका वर्क फ्लो एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमारा बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कस्टमर था उसको भी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसका भी हर चीज़ें, जिसका आपको किसी को किस चीज़ें प्रोवाइड करना है उसका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा। सिक्योरिटी भी एक तरह से होगी ही अगर आप डिजिटली करेंगे। देखिए डिजिटल में सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी दोनों चीज़ होती हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर अगर अपना सही से देखें तो सिक्योरिटी के टाइप से ही देखा जाता है, और इनसिक्योरिटी भी तो होती ही है, ऐसा नहीं कि इनसिक्योरिटी नहीं होती है। हमारा आता है लीगल वैलिडिटी। हमारी जो वैलिडिटी होती है वो भी हमें लीगल मिल जाती है। और बिजनेस एफिशिएंसी, लेकिन मतलब कि हर चीज़ें अगर अच्छा रहेगा तो किसी भी बिजनेसमैन का वो बिजनेस भी बहुत बढ़िया अच्छा रहेगा और हर चीज़ें बेनिफिशियल रहेगी। तो ये पूरा हमने यहाँ पर वन शॉट वीडियो में इसको कंप्लीट किया, और इसको हम नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे, तो आप वहाँ से जाकर नोट्स भी डाउनलोड करके बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।